जय हिंद साथियों, आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क के लिए मॉडल पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और आप लोग 50 क्वेश्चन को पूरा देखेंगे, क्योंकि ये पेपर जो है और पेपर से डिफरेंट है, क्योंकि ये आप एग्जाम में ऐसे पेपर आने की संभावनाएं पूरे बन रहे हैं। जैसा कि आप लोगों का पेपर का पैटर्न पहले के पता होगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, इसलिए मैंने वो सारे चैप्टर सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है जो कि आप एग्जाम में आने की संभावनाएं पूरे बन रहे हैं। तो इसलिए इस क्लास को आज पूरा देखें और एनालाइज करें कि इस पेपर में आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका सामने में है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, यानी बिरजू महाराज जो है कौन से नृत्य से संबंधित है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मणिपुरी, ओडिसी, भारतनाट्यम और कथक। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर डी है तो आपका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट है। अगर नहीं पता है तो इसको आप नोट बना लेना। अभी तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और जहां लगे कि आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लेना आप, ठीक है। आंसर देने के लिए आप आंसर अगर स्क्रीनशॉट लेते रहते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन जो है, तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी है ये ऋषिकेश के नियर बाय में, यानी कि कौन से नदी के किनारे में स्थित है ऋषिकेश जो शहर है। क्या यमुना है, गंगा, गोदावरी या फिर नर्मदा। चार ऑप्शन में से आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी है यानी गंगा है तो आपका आंसर यहाँ पर 100% फिर से करेक्ट है। नहीं पता है तो इसका नोट जरूर कर लेना आप लोग। देखिए आप तो एक चीज बात है कि नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर का नाम यहाँ पर इंडिकेट कर दूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। आगे है उत्तराखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी है। उत्तराखंड राज्य जो है ये कौन से दो देशों के साथ जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 का चार ऑप्शन आपके पास है। पहला है नेपाल और पाकिस्तान, तिब्बत और पाकिस्तान, तिब्बत और नेपाल, नेपाल और चीन। अगर आपका आंसर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है यानी कि नेपाल और चीन है तो आपका आंसर फिर से 100% करेक्ट है, यानी कि उत्तराखंड के राज्य की सीमा जो है नेपाल और चीन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, यानी कि चार ऑप्शन में से कौन सा है वो जो कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। क्या ये अफगानी है, अरबी है, मंगोल है या तुर्क है। चार ऑप्शन में से अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है तो आपका आंसर फिर से 100% यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है। नहीं पता है इसका नोट जरूर बना लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। मानस अभ्यारण्य जो है यानी कि मानस सेंचुरी जो है ये कहाँ पर स्थित है। क्या ये असम में है, गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर ए है तो आपका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि असम में मानस अभ्यारण्य है, ठीक है। आगे है, भारतीय राज्यों को किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन से राज्य को अलग किया गया था। आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लेकिन इसमें से है आपका कौन से सन में, कौन से ईस्वी में। क्या 1947 में, 1950, 1956 या फिर 1961 में। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर सी है यानी कि ऑप्शन नंबर 1956 है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। ये बात है नवंबर 1 की बात है, जो सबसे पहले जो भाषा के आधार पर जो अलग किया गया था राज्य था तो वो था आंध्र प्रदेश था, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, गाइड किताब के लेखक कौन है। गाइड किताब के लेखक कौन है। क्या चार्ल्स डिकेन है, आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर या वी एस नेपाल, कौन है। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर बी है तो आपका आंसर फिर से 100% करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है। क्या वो 13 होता है, 6 होता है, 11 या फिर 12 होता है। यानी कि आपको याद करना होगा, अगर पता होगा तो आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ता हूं। अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड जो होता है कहाँ फ्लो करता है। क्या वो धमनी में, सीरा में, गुर्दा में और फेफड़ा में। चार ऑप्शन आपके पास है तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है तो वेन में बहता है, यानी सीरा में बहता है। अगर मैं यही क्वेश्चन यहाँ ये करता कि शुद्ध रक्त कहाँ बहता है तो ये बहता है धमनी में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता अगर ये शुद्ध रक्त की बात होता है तो,
ठीक है। आगे क्वेश्चन है ओम के नियम से कौन सा समीकरण संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से ऑप्शन देख लीजिएगा। मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ। आंसर देने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसमें से करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि V = IR है। ठीक है, आप कहीं कहीं पर आपको ये भी मिल जाएगा I बराबर में V/R, ये भी आपको मिल जाएगा, या फिर R/V/I ये भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये कि विभिन्न कमांड की सहायता से एक सॉफ्टवेयर में स्थित आंकड़े को दूसरे सॉफ्टवेयर में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में जो उसका जो डेटा जो होता है वो ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है। क्या ये आउटसोर्सिंग कहलाता है, इंटरफेसिंग कहलाता है, सिस्टम कमांड कहलाता है, या डाटा रिग्रेशन कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। अगर नहीं पता होगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आप बी नोट कर लीजिएगा। अभी तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, यानी कि इंटरफेसिंग कहा जाता है, एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में आंकड़े ले जाने को इंटरफेसिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क को फॉर्मेट क्यों किया जाता है, यानी डिस्क को फॉर्मेट करने का रीज़न क्या होता है। क्या ये डिस्क को स्मूथली चलाने के लिए किया जाता है, या डिस्क से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, या डिस्क को सेक्टर और तथा ट्रैक में विभाजित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर सी है तो आपका आंसर फिर से 100% करेक्ट है कि डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में विभाजित करने के लिए डिस्क को फॉर्मेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि कंप्यूटर स्क्रीन को खाली करने के लिए किस डॉस कमांड का प्रयोग किया जाता है। यानी डॉस कमांड वो कौन सा है जो कंप्यूटर पर जो भी हम लोग टाइप किए रहते हैं, जो आया रहता है डेटा आंकड़े जो आया रहता है, उसको हटाने के लिए कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं। क्या CLS का, MD का, CD का, या REN का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर ए आ गया तो आपका आंसर फिर से 100% करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है USB का पूर्ण रूप क्या है। USB आपने यूज भी करा होगा, आपने देखा भी होगा। USB का फुल फॉर्म क्या है। क्या ये यूनिडायरेक्शनल सीरियल बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस है, या फिर यूनिडायरेक्शनल स्टैंडर्ड बस है, या फिर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बस है। अगर आपका आंसर इसमें से ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस है, तो आपका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट है। नहीं पता है इसका नोट बनाकर जरूर याद कर लेना आप लोग। आगे है कीबोर्ड की वह कौन सी की है, कौन सा की है जो कर्सर एक बार में 5 कॉलम आगे खिसकाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एक बार में 5 कॉलम खिसकाती है, ये कौन सा की होता है। क्या शिफ्ट की होता है, अल्ट या फिर कंट्रोल या फिर टैब की होता है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, यानी कि टैब की है, तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है आपका मैथ क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। इसमें से देख लीजिए, आपको इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि 18, 24, 42 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि SCF इसका पता करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर देख लो, पहले देखो एक तो तरीका है, मैं बता रहा हूँ कि पहले इसका SCF निकाल लो। SCF निकालने क्या करोगे आप, अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। 18 में 24 पहले भाग लगा लो, 18 का 18 हो जाएगा, 18 6 हो जाएगा, फिर 18 यहाँ पर ये वाला यहाँ एंटर कर दोगे, 6 तरीका 18, यानी कि किससे कट जाएगा, 6 से। यानी कि अभी 18 और 24 का SCF कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 आ गया, 6 को आप 42 में भाग लगा दो, 6 से 42 हो जाएगा, यानी कि 6 से कट गया, 6 क्या इसका हो गया, SCF इसका हो गया। यानी कि अब 6 सबसे बड़ा नंबर वो होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा। यानी कि ऑप्शन में से आपको ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं। देखो 10 ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो तीनों को काट रहा है, तो आपका SCF ये नहीं होगा। 8 जो है 16 कट रहा है, 8 कट रहा है, 24 कट रहा है, लेकिन 42 नहीं कट। देखिए यहाँ पर ये है 18, 24, 42 है। देखो 8 जो है 24 को काट रहा है, लेकिन 18, 42 को नहीं कट रहा है, तो आपका SCF कभी नहीं हो सकता है ये। 4 से देखो 24 कट रहा है, लेकिन और नहीं कट रहा है, तो आपका SCF होगा ही नहीं। इसमें से 6 ही ऑप्शन ऐसा है जो कि तीनों को काट रहा है, जो सबसे बड़ा क्या होगा, SCF होगा। बनाने का तरीका ये होता है, ऑप्शन से बनाने का ये तरीका होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लो, इसको सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर x का वैल्यू पता करना है। 6:10 x 25 हो गया। यानी कि इसमें ऐसे पता करने क्या करते हैं हम लोग, दोनों 20 वाला गुना कर देते हैं, दोनों साइड वाला गुना कर देते हैं, दोनों इक्वल टू कर देते हैं। यानी कि 10 गुना में x कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 गुना में
25 हो जाएगा। ऐसे बनाने का तरीका इसका ये होता है। अब देखो 5 पंजे 5 दूना में 10 और 5 पंजे 25 और 2 से काट दो 2 तिया 6 यानी एक्स और कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है ये। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन पहले से आपको पता होगा। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको इसको क्या पता करना है, माध्यिका यानी कि इसका मीडियन पता करना है। मीडियन यानी कि एवरेज पता करना इसका होता है, या फिर इसका 20 का नंबर पता करना होता है। अब इसको पहले क्या करो, पहले इसको अरेंज कर लो आप असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में इसको पहले पता कर लो। एक सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 25 है, उसके बाद 27 है, 28 है, फिर 29 है, फिर आप आगे देख लो 29 के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा, फिर 35 और 38 हो जाएगा। अब देख लो 3 नंबर इधर से कैंसिल कर दो, 3 नंबर इधर से कैंसिल कर दो, बीच में क्या बच जाएगा 29 क्या हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ कि एक आदमी ने एक रेडियो 1500 रुपया में खरीदा और 1800 रुपया में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 1500 में खरीदा है और इतना बेच दिया है तो लाभ ही होगा। तो लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला आपको मैथमेटिक्स में सारा फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला बराबर क्या होता है, लाभ बराबर में क्या होता है, विक्रय मूल्य घटे में क्रय मूल्य होता है। यानी कि आपको यहाँ विक्रय मूल्य दिया गया 1800 माइनस में 1500। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं तभी बनाने का तरीका बताता हूँ आपको। देखिए लाभ कितना हो गया 300 हो गया। अब देखो प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ परसेंट, मैं इसको करता हूँ, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ पर लाभ है 300, क्रय मूल्य दिया गया है कितना 1500 दिया गया है, 1500 नीचे कर दो, यहाँ पर 100 कर दो, 300 पंचे 1500, 5 से काट दो तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20% क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब देखो सॉल्व मैं कैसे करता हूँ ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, क्यों लगाया है, आपको ये पता होना चाहिए। फार्मूला आपको पता नहीं है, फार्मूला आप याद जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 का 20% कितना होगा। देखो 20 का मतलब क्या होता है, गुना होता है। 20 का 20% है मतलब बट्टा में 100 है, 0 0 0 कट जाएगा, 2 दूना 4% हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है ये। ठीक है, आगे देख लीजिए, आपका इसका गुणनखंड पता करना है। अब देखिए यहाँ 4a² माइनस 9b² है, इसको लिखने का तरीका क्या है, 2a मैं कर सकता हूँ, 2 का a का होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, और 3b का मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अब देखिए इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए अब b, यानी कि a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में b होता है इंटू में a माइनस में b होता है। ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए आपको। देखो मैं 2a बराबर में क्या हो जाएगा, अब इसको फॉर्मूला बैठा दो, यानी एक क्या हो जाएगा a और ये b हो जाएगा, यानी 2a प्लस में 3b हो जाएगा, 2a प्लस में 3b एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा 2a माइनस में 3b हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। यानी कि 2a प्लस में 3b हो जाएगा, यानी a प्लस b हो गया, a प्लस b हो गया ये, और a माइनस b यानी कि 2a माइनस में 3b हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। क्या फॉर्मूला है ये, बस फॉर्मूला बनाना था आपको। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 6 कम है, यदि इसका परिमाप इतना दिया गया है तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप हमेशा ऑप्शन से हेल्प लेना है आपको। ठीक है, बनाने का तरीका भी मैं इसका बता रहा हूँ, नहीं तो अगर लंबाई और चौड़ाई पता करने के लिए कह रहा है तो डायरेक्टली ऑप्शन से निकल जाएगा। अब देखो पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के 3 गुने से 6 कम है ना, चौड़ाई के 3 गुने से 6 कम है कौन, था लंबाई। देखिए चौड़ाई पे लेके मान लीजिए x मान लीजिए, ठीक है, चौड़ाई x मान लिया मैंने, अब उसका 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दिया माइनस x हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, क्या इसका हो जाएगा लंबाई। ठीक है, या चौड़ाई मैंने कितना, मैं चौड़ाई तो मैंने x मान लिया था मैंने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, आपका ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। अब इसे तो आपका क्या परिमाप निकल जाएगा ना, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, 3x प्लस में माइनस में 6 प्लस में लंबाई हो गया चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि x हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। 2 मैंने कर दिया यहाँ पर, लंबाई इतना दिया गया है और चौड़ाई इतना दिया गया है, बराबर में कितना हो जाएगा 148। यानी कि ये कितना हो जाएगा x यानी 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा ना, ये 4x में से 2 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 8x माइनस में 6 गुना में ये हो जाएगा 12,
बराबर में 148। अब बराबर को इस तरफ करोगे आप, यानी 8x बराबर कितना हो जाएगा 50 60 116 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 8 दूना 16 20, x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि लंबाई कितना हो गया, यहाँ चौड़ाई कितना हो गया 20 हो गया, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर कितना है 3x माइनस 6 था यहाँ पर ना, 3x माइनस 6 था यहाँ पर, यानी कि 20 दिया में 60, 20 दिया में 60 माइनस में 6 यानी कि 54, यानी कि लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया 20 और लंबाई हो गया आपका 54 हो गया। अब देखो बनाने का तरीका इतना बड़ा होता है, लेकिन मैं इसको आसान तरीके में बता रहा हूँ ऑप्शन से। मैं इसको पहले हटा देता हूँ, उसके बाद देख लीजिए मैं कैसे बनाता हूँ इसको। पहले क्या करो आप, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन से हेल्प लो आप। चौड़ाई मान लो x माना है मैंने, तो चौड़ाई का 3 गुना ना, चौड़ाई का 3 गुना से 6 कम लंबाई हो जाएगा। आप ऑप्शन डी पर आ जाइए, आप चेक कर लीजिएगा सारा को, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि देखिए मान लीजिए चौड़ाई ये है, चौड़ाई का आप 3 गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 60, उसमें 6 कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा 54, जो कि ऑप्शन 54 दिया गया है। लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई इतना हो गया, डायरेक्टली बना सकते हो ऐसे ही आप, ऐसे ही आपको चेक करना ऑप्शन से। अगर मान लो चौड़ाई आपका ये कितना है 20, अगर मैं मान लूँगा 30 मान लूँगा, तो 30 का 30 या 90 हो जाएगा, 90 में 6 करोगे तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा ना ये। अब 84 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ऐसे चेक करते करते आप ऑप्शन डी पर आओगे तो डायरेक्टली आप ऐसे बना देना, विदाउट मतलब विद इन सेकंड में, विद इन सेकंडों में बन जाएगा आपका ये करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि 8 आदमी एक टेनिस कोर्ट को 52 दिनों में बना सकते हैं तो 13 आदमी इसे कितने दिनों में बनाएंगे। देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मैंने इसके लिए फॉर्मूला बता दिया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपका आने की बहुत संभावनाएं बनते हैं। m1d1 बराबर में क्या हो जाएगा m2d2 हो जाएगा। पहले कितना आदमी था 8 आदमी, कितना दिन लगता था 52 दिन। अब आदमी 13 हो गया तो दिन कितने लगेंगे पता नहीं है मुझे, पता करना है मुझे। अब डी मैंने कर दिया इसको, दिन बराबर में 13 चौका 52, 4 हो जाएगा, 8 चौका 32, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सी में दिया गया ये। ठीक है, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 450 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 22.2 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। देखो पहले चाल निकालो, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा में समय होता है ना। दूरी दिया गया है आपका 450, यानी एक खंभा का पार करता है तो ट्रेन की अपनी लंबाई क्या बन जाती है, दूरी बन जाती है ना। 450 बटा में कितना हो जाएगा 450 बटा में 22.5 हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप ना, अब 0 से यहाँ कटा दो 4500, यानी कि 4500 बटा में कितना हो जाएगा 22.5। देखिए मैंने यहाँ गलत कर दिया, मैंने 4500 बटा में 225 गुना में। अब देखिए आंसर जो निकलेगा मीटर और सेकंड में, यानी आपका आंसर इसमें मीटर पर सेकंड निकलेगा, लेकिन आपका ऑप्शन किस में दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में ना। तो 18 बटा 5 से गुना कर दो तो क्या बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। 15 हैं 225, 15 से 45 0 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 15 गुना में 30 ही हो जाएगा 20, 5 काट दो यहाँ पर 5 का 20, 18 चौका में 72। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पता करना है क्या, रूट अंडर आपको 40 96 दिया गया है। अब देख लो आंसर पता कर लेना आप। देखो यहाँ पर 40 96 दिया गया है, इसको क्या 2 भाग में कर लो आप। देखो अगर यहाँ पर 6 दिया गया है, एक तो देखो बनाने का तरीका क्या होता है 40 96 ऐसे क्वेश्चन कैसे बना लो डायरेक्ट, तो ऐसे कर लो आप। यहाँ पर 6 से लगा दो, कितना हो जाएगा 6 छाए 36 हो जाएगा, घटा कितना 4 हो जाएगा, 6 कर दो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर 9 6 7 7 उतरेगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 6 से लगाना पड़ेगा मुझे, तभी 6 छाए 36 होता है ना यहाँ पर। तो छाए 36 6 12 छक 72, देखिए मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिर यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर देखिए 40 6 या 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर 4 गलत कर 6 नहीं लगेगा 4 ही लगेगा यहाँ पर। ठीक है 4 लगेगा, 4 लगेगा, 4 चौका में 16 हो जाएगा, और यहाँ जब 5 48 1 49 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यानी कि 64 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे पता कर लेना। इसको बनाने का तरीका ये भी होता है कि आप देखो यहाँ पर 6 दिया गया एक में ना, तो 6 एक में दिया गया है, तो आपका आंसर किस में जाएगा 6 या फिर 4, यानी कि 6 को 2 बार गुणा करते हो तो कितना 36 आता है, तो इकाई स्थान पर 6 आता है, और 4 को 2 बार करते हो तो चौका में 16 यानी 6, यानी इकाई स्थान पर या तो 6 आएगा या फिर 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 64 दिया गया है, 44 और 54 दिया गया है, यानी कहाँ स्थान पर तो आपको 4 सब में दिया गया है, आपका आंसर अभी कोई भी हो सकता है। अब यहाँ देख लो ये दिया गया है 36, 6 है 36, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, जो कि इससे कम है, 6 40 से कम है। 7 का स्क्वायर क्या करोगे 49, 49, यानी इससे क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब देख लो यहाँ पर ये 40 जो है किसके पास है, 40 किसके पास है
तो यहाँ 4 से आप देखोगे 36 के पास है, क्योंकि इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है। तो जो पहले आएगा पहले उसको ले लेंगे, यानी कि छोटी वाले नंबर को ले लेंगे। आप क्या लेंगे, बट एक तो 6 तो लेना ही पड़ेगा मुझे अभी, और छोटी वाले नंबर दोनों में से कौन सा है, 4 है ना, तो 4 ले लो, 64 हो जाएगा आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं, अगर समझ नहीं आया होगा तो आप ऐसे बना लेना इसको, ठीक है। बाद में कभी मैं इसको टाइम मिलने पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे निकालते हैं स्क्वायर, ठीक है। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन दिया गया है आपको इंग्लिश से, पैसेज दिया गया है। तो पैसेज को मैं अभी सॉल्व नहीं करूंगा, अगले आपका सेशन में पैसेज को सॉल्व मैं करता हूँ हमेशा की तरह। तो अभी मैं इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, अपना आंसर चेक कर लेना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपना आंसर चेक कर लेना। मुझे कमेंट जो करना आप लोग, तो मुझे बता देना कि मैंने इतना क्वेश्चन सॉल्व करा है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं जब अगला क्लास बनाऊंगा तो इसमें मैं इसका आंसर मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 28 का आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। अब 29 का आंसर इसमें से हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग। और 30 का आंसर हो जाएगा इसमें से इंडियन, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए, अगला पैसेज भी दिया गया है। देखिए जो भी पैसेज मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज है ये आपके लिए, ठीक है। ऐसा पैसेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। इतना बेस्ट क्लास आपको नहीं मिलने वाला है आर्मी क्लर्क के लिए टेस्ट के लिए, ठीक है। अब एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, इसका देख लीजिए आप लोग। इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर 33 का आंसर चेक कर लीजिए, इसका बी हो जाएगा। और 34 का आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। और 35 का आंसर जो हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आगे दिया गया है आपको प्रीपोजिशन आपको फिल करने हैं इसमें, ठीक है। अब क्या है, विच ऑफ हर बुक्स हैव यू गॉट दिस वन। अब देखिए विच ऑफ हर बुक्स हैव यू गॉट, कौन कौन सा बुक्स में से तुमने लिया है या पाया है। बिसाइड दिस वन आएगा, विदाउट दिस वन आएगा, अपार्ट दिस वन, या फिर बिसाइड दिस वन। यहां पर आप चूज जो करोगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो उसने क्या कौन कौन सा बुक लिया है, इस बुक के अलावा, इस बुक के अतिरिक्त। इसका सेंस ये बन रहा है कितना बुक लिया है मैंने, कौन कौन सा बुक लिया है इस बुक के अलावा, और कौन कौन सा बुक तुमने लिया है। यानी कि बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। क्या होता है, के अतिरिक्त, यानी इसके अलावा। यानी ये बुक तो आपने लिया ही है आपने, या फिर इसके कौन कौन सा बुक लिया है। तो बिसाइड मतलब बगल होता है, तो आपका आएगा नहीं। विदाउट मतलब क्या होता है, के बिना आएगा नहीं। अपार्ट मतलब क्या होता है, अलग होता है, दूर होता है, यानी कि आपका होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी ही इसका बेस्ट सूटेबल यहाँ पर आंसर है। बिसाइड्स यहाँ हो जाएगा, इस बुक के अलावा और तुमने कौन कौन सा बुक लिया, ठीक है। आगे देख लीजिए, ही अटेंडेड द मीटिंग मी। अब यहाँ पर जो भी प्रीपोजिशन लगेगा एक बार यहाँ फिल करके आप चेक कर लेना आंसर क्या बेस्ट सूटेबल लग रहा है, इसका मीनिंगफुल निकल रहा है। अब देखो यहाँ पर ही अटेंडेड द मीटिंग फॉर मी, जो हमारे लिए मीटिंग अटेंड करा, या फिर ही अटेंडेड द मीटिंग ऑफ मी, या फिर फ्रॉम मी, या फिर एट मी। यहाँ पर देखोगे तो ऑफ, फ्रॉम, एट आपका मैच नहीं करेगा, कोई सेंस नहीं लेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यानी 4 जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बेस्ट सूटेबल भी लग रहा है, मीनिंगफुल भी लग रहा है कि ही अटेंडेड द मीटिंग फॉर मी, हमारे लिए मीटिंग अटेंड करा उसने। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, ए करेजियस पर्सन ऑलवेज ट्रम्प्स और डिफिकल्टीज। यानी एक साहसी जो पर्सन होता है, व्यक्ति जो होता है, हमेशा परेशानी से उभर जाता है, मुक्ति उसे पा लेता है। तो क्या हो जाएगा, ओवर डिफिकल्टीज होगा, या फिर एट टू ऑफ आएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ओवर डिफिकल्टी आ जाएगा, परेशानी यानी प्रॉब्लम से ऊपर उठकर, यानी उससे छुटकारा पाना, ठीक है, परेशानी से। ओवर क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देख लो, क्वेश्चन दिया गया है ये आपका पीक्यूआर से क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर देख लो, आपको ये बताने के लिए मैंने बताया था प्रैक्टिस जितना ज़्यादा अधिक हो सके आप वो करना, साथ साथ में आप इसमें सबसे पहले आपको पता क्या करना, आप एक बार कोशिश ये करना कि पहला सेंटेंस आपको मिल जाए, इजीली मिल जाए। उसके बाद आपको बनाने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन। अब यहाँ देख लीजिए क्या है,
कि एज एनवायरमेंट टूल्स, एक बार पूरा ऑप्शन में पढ़ लेता हूँ। एज एनवायरमेंट टूल्स फॉर मिलिट्री पर्पस आर फाइंडिंग वेरियस न्यू यूजेस, द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर्स इनिशियली कन्विंस्ड। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। देखिए, एज इन्वायरमेंट टूल्स होगा नहीं, फॉर मिलिट्री पर्पस होगा नहीं, फॉर फाइंडिंग वेरियस न्यूज़ होगा नहीं। यहाँ पर देख रहे हो कि ऑप्शन नंबर सी एस जो है ये लग रहा है कि द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर इनिशियल कन्विंस्ड आपका आंसर पहला हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 100% आपका सही है ये, लेकिन मे भी आपका हो सकता है। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एस पर डी पर आता हूँ, यानी एस से स्टार्ट होने वाला बस एक ही दिया गया है। अगर मैं एस ऑप्शन डी सही होगा तो मेरा क्यू मैच कर जाएगा, इसके बाद आर और पी मैच कर जाएगा। अब देख लो एस के बाद क्यू क्या मैच करेगा, द वर्ल्ड फॉर फास्टेस्ट कंप्यूटर, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है कहाँ दिया गया है, किसके लिए, तो फॉर मिलिट्री पर्पस के लिए। किसके लिए, फॉर मिलिट्री पर्पस, बिल्कुल मैच कर रहा है मेरा अभी। उसके बाद आर फाइंडिंग वेरियस न्यू यूजेस एज एनवायरमेंट टूल, पर्यावरण के लिए क्या एक नया वेरियस इसका यूज ढूंढ रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं सेंटेंस को फिर से पढ़ के देख लेता हूं मैं, क्या मेरा सही लग रहा है यहाँ पर कि दी वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर इनिशियली कन्विंस्ड, दुनिया का सबसे जो तेज कंप्यूटर है कन्विंस किया गया, दिया गया है फॉर मिलिट्री पर्पस, मिलिट्री पर्पस के लिए दिया गया है ये। आर फाइंडिंग वेरियस न्यू यूजेस एनवायरमेंट टूल, ये ढूंढने के लिए कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के कुछ तरीकों ढूंढने के लिए यहाँ पर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देख लो, क्वेश्चन दिया गया है PQRS से भी ये क्वेश्चन दिया गया है। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपके हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट देखना आप लोग। क्या है, अरेंज द प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, like many eminent men whose achievements he admire, he could not equal other men's मेन। अब देख लो सेंटेंस यहाँ पहला फिक्स है यहाँ पर, इसके बाद क्या हो सकता है, लाइक मेनी इमिनेंट मैन, यानी कि बहुत सारे जो प्रसिद्ध आदमी हैं, जो प्रख्यात आदमी हैं, ठीक है, उनके तरह। देखो यहाँ पर लाइक मेनी इमिनेंट मैन हुज अचीवमेंट में भी हो सकता है। आगे है ही एडमायर, लाइक मेनी मैन ही एडमायर्ड, आपका ये भी हो सकता है। ही कुड नॉट इक्वल, ये आपका होगा नहीं, अदर मैन होगा नहीं। लाइक मेनी मैन अदर्स मैन, ये होगा नहीं। यानी कि मैं मान लेता हूं कि आपका सेंटेंस मान लीजिए पी से भी मुझे लग रहा है और क्या क्यू से भी लग रहा है मुझे। अब देख लो यहाँ पर पी से मैं बनाता हूं मैं, तो पी के बाद क्या है, क्यू लेना पड़ेगा मुझे। देखो यहाँ पर हुज अचीवमेंट्स ही एडमायर, जैसे मैं आता हूँ यहाँ पर तो मेरा मैच नहीं करना है, मैं कोई मीनिंगफुल नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन में पी छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं क्यू पर आता हूँ, तो क्यू से स्टार्ट होने वाला ये दिया गया है, मैं क्यू से स्टार्ट करूँगा तो क्या एस पी आर मैच करना चाहिए मुझे। देखो लाइक मेनी एमिनेंट मैन ही एडमायर्ड, उसके बाद एस है ही एडमायर अदर्स मैन। देखिए बिल्कुल सही मैच कर रहा है कि लाइक बहुत सारे प्रसिद्ध आदमी की तरह ही एडमायर, दूसरे मैन को भी क्या करा उसने, एडमायर प्रशंसा किया, बिल्कुल सही है। हुज अचीवमेंट ही कुड नॉट इक्वल, लेकिन उसका अचीवमेंट जो था, यानी जिस मैन का प्रसिद्ध आदमी के तरह उसका जिसका जब मान लो एक प्रसिद्ध आदमी की तरह उसको एडमायर किया गया है लाइक दूसरे मैन को, लेकिन उसका अचीवमेंट क्या था, ही इक्वल नॉट, उसका जो अचीवमेंट था उसके इक्वल नहीं था, किसके, प्रसिद्ध आदमी के इक्वल नहीं था, तभी उसने क्या एडमायर किया। यानी ऑप्शन मेरा बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनिंगफुली, मीनिंग से निकाल कर ऑप्शन नंबर बी है, बी आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि इसमें आपके ग्रामर के सभी रूल, ठीक है, प्रैक्टिस, ऑप्शन सारे इसमें आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है फेमिनाइन ऑफ इंचेंटर, इंचेंटर का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। देखिए इंचेंटर मतलब क्या होता है, जादूगर होता है, क्या होता है, जादूगर होता है, यानी कि जादूगरनी क्या हो जाएगा हिंदी में, इसका फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, स्त्रीलिंग इसका हो जाएगा, यानी कि इसका एनचेंट्रेस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जादूगरनी होता है, इंचेंट्रेस होता है जादूगरनी, यानी कि फेमिनाइन इसका क्या हो जाएगा, इंचेंटर का इंचेंट्रेस हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लाया आपके सामने में, इसलिए आपको इस तरह क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा टेस्ट आपको बहुत कम मिलेंगे आर्मी क्लर्क के लिए पूरे यूट्यूब पर, या फिर कहीं भी और भी कर रहे हो
ठीक है। फाइंड आउट एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें कौन सा एरर है आपको पता करना है। द फॉक ऑफ लाइन्स रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल, नो एरर। अगर ऑप्शन आपका कोई एरर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर डी कर देना, नो एरर। लेकिन यहाँ पर एरर दिया गया है, पार्ट नंबर ए में दिया गया एरर। देखो यहाँ पर द फॉक्स ऑफ लाइन दिया गया है, द फॉक ऑफ लाइन्स दिया गया है, ये आपका गलत है, फॉक, ठीक है, FLOC के गलत है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फॉक क्या कहता है, फॉक और बर्ड होता है, बर्ड्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पक्षियों का झुंड होता है, यहाँ पर वैसा यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन जब अगर मान लीजिए कोई कैटल आता है, कोई एनिमल आता है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आप हर्ड का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, द हर्ड ऑफ लाइन्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ड, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको पता करना है, इसमें एरर पता करना है। स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, कॉमन एरर का क्वेश्चन, ये आपके सामने फिर से आ गया। सेंटेंस पढ़िए एक बार, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नो इन द लैप्स ऑफ गॉड, नो एरर। यहाँ देख लीजिए क्या एरर है, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नॉट इन द लैप्स ऑफ द गॉड। ऑप्शन नंबर आपका अगर डी कब करोगे, जब आपका एरर नहीं मिलेगा तब। लेकिन ऑप्शन आपका जो एरर है इसमें सी पार्ट में एरर है। यहाँ देख लो कि लैप्स ऑफ गॉड दिया गया है, ये तो गलत है ना, लैप्स यहाँ प्लूरल बना दिया गया है, यहाँ पर ये गलत है। आप क्या यूज करोगे, लैप, लैप यूज करोगे, लैप ऑफ द गॉड यूज करोगे। ऑप्शन नंबर आपका सी में इसलिए एरर है क्योंकि यहाँ पर एस लगा दिया है, लैप्स दिया गया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपने करा होगा, नहीं करा होगा तो समझ में रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को याद करके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसा क्वेश्चन करोगे। आगे देख लो क्या है, ए ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अब यहाँ पर नो एरर दिया गया है, अगर ऑप्शन आपका कोई मैच नहीं करेगा एरर पार्ट में तो देखो। लेकिन एरर दिया गया है, पहले पार्ट में एरर दिया गया है यहाँ पर कि ए ट्रेंड गैंग ऑफ रेसेलर्स नहीं होता है, क्या होता है, गैंग ऑफ रॉबर होता है, क्या, गैंग ऑफ रॉबर होता है, गैंग ऑफ रॉबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर करोगे क्या, क्रियू करोगे, क्या करोगे, क्रियू बनाया जाता है। सेलर का क्या होता है, क्रियू होता है, गैंग नहीं होता। ये कलेक्टिव नॉन का एरर है आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लो दिया गया है इसमें से कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ नॉन अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन किया गया है आपको पता करना है कि किस तरह के नॉन है। अब देखिए, इट इज ग्रैंड सिटी नेम्ड कानपुर। अब कानपुर जो है कौन सा नॉन है, नॉन तो मैं जानता हूँ क्या, नेम ऑफ एनीथिंग क्या होता है, नॉन होता है। अब नॉन में यानी कानपुर कौन सा नॉन है, क्या प्रॉपर है, मटेरियल है, कॉमन है या एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप बोलोगे यहाँ पर प्रॉपर नॉन है आपका ये कानपुर है। अगर मान लीजिए कोई सिटी का नाम हो या कोई पर्सन का नाम हो, यानी क्या कहलाता है, वो प्रॉपर नॉन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, इंडियन आर्मी इज द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर आर्मी को पता करना है, क्या आर्मी कौन सा नॉन है, कौन सी टाइप का नॉन है ये, तो आप बोलोगे कलेक्टिव नॉन इसका है, कलेक्टिव, क्योंकि आर्मी में बहुत सारे ग्रुप आते हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्सन आते हैं आर्मी में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आर्मी क्या है, कलेक्टिव नॉन है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द वन वर्ड ऑफ किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। आदमियों को मारना जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, क्या होमिसाइड या इफेमिनेट या फिर आर्सेनल या फिर एमेच्योर, क्या कहलाता है, ये कहलाता है होमिसाइड कहलाता है, क्या कहलाता है, होमिसाइड कहलाता है, आदमियों को, ह्यूमन बीइंग को मारना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, सारे क्वेश्चन आपको ए टू जेड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, सरनेम ऑफ फॉर्मेंट। फॉर्मेंट के लिए आपको सरनेम पता करना है, फॉर्मेंट क्या, वैक्स, वेस्ट या रिनाउंस या फिर इनफ्लेम होता है। देखिए फॉर्मेंट मतलब क्या होता है, भड़काना होता है, क्या होता है, भड़काना, उकसाना होता है, भड़काना होता है, उकसाना होता है, उत्तेजित करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो जाएगा, इसका सेम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भड़काना होता है इनफ्लेम, ठीक है, उकसाना होता है, ठीक है, भड़काना होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको वैक्स का मतलब क्या होता है, तंग करना होता है, वेस्ट मतलब बर्बाद करना होता है, नॉन मतलब क्या होता है, छोड़ देना होता है, त्याग देना होता है, ठीक है। लेकिन आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिनोनिम ऑफ डिसेंट। डिसेंट के लिए सिनोनिम पता करना है आपको, गो अप या फिर कम डाउन या पास ऑन या फिर लुक इनटू। आप बोलोगे डिसेंट मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ उतरना, क्या होता है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ उतरना, नीचे की तरफ कम करना या फिर डिसेंट, ठीक है, कम करना भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी देखोगे, कम डाउन मतलब क्या, नीचे आना, नीचे लाना, ये क्या है, डिसेंट का मतलब ही है। आपका सरनेम में क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा। एंटोनिम की बात करता है यहाँ पर, तो गो अप मतलब ऊपर की ओर जाना, तो आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर। लेकिन आपका सरनेम पता करना है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, कम डाउन है। पास ऑन मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना होता है, आगे बढ़ना होता है। पास ऑन लोक्विडिटी मतलब होता है जांच पड़ताल करना होता है। लेकिन आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने में है कि एंटोनिम ऑफ हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी है, आपका एंटोनिम पता करना है, क्या कोर्टेसी होगा या हॉस्पिटलिटी होगा या फिर रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडलीनेस होगा। देखिए आप देखिए, इसका मतलब क्या होता है, हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, शत्रुता होता है। क्या होता है, शत्रुता होता है, ठीक है, शत्रुता होता है। और फ्रेंडलीनेस मतलब क्या होता है, मित्रता होता है। क्या होता है, मित्रता होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अब कोर्टेसी का मतलब जान लीजिए, इसका मतलब होता है शिष्टाचार होता है। हॉस्पिटल मतलब क्या होता है, आतिथ्य होता है। और रिलेशनशिप मतलब क्या, रिश्ता होता है। यानी कि इसका बेस्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंटोनिम है, ठीक है। अब देख लीजिए, एक इन्फॉर्मेशन और आपके लिए है कि अगर आप चाहते हैं आर्मी क्लर्क के लिए इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना, जो कि अभी फ़ी है मात्र 500 का फ़ी है, इसलिए एक क्लास चलता है OnePlus डिफेंस एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में क्लास चलता है। अभी तक में कम से कम 85 पैसेज हो चुके हैं, प्रपोजिशन काफ़ी सारे हो गए हैं, आर्टिकल बहुत सारे हो गए हैं, और भी पार्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये क्लास ज्वाइन करना चाहिए। आप कहीं भी क्लास कर रहे हो, कहीं भी क्लास कर रहे हो, आपके लिए क्लास जो रहेगा बेस्ट क्लास रहेगा। मैं पूरे यूट्यूब पर पूरे हर जगह के लिए मैं बता रहा हूँ। इसका फीस जो है मात्र 500 है, इसलिए कहीं भी क्लास कर रहे हो आप क्लास ज्वाइन कर लो। ये इसमें आपको डेली क्लास मिलते रहेंगे, साथ साथ जितने सारे क्लासेस हो गए हैं सारे क्लास मिल जाएंगे अभी तक में आपको। बाद बाकी क्लास आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और ई बुक लेना चाहते हो आप इंग्लिश के लिए, मॉडल पेपर या कंप्यूटर के लिए, तो आप मुझे 9102195290 पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। साथ साथ इसका लिंक अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार जय हिंद।